जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 19 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 19 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। 19 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 19 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने या तो कोई काम स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पर, या आप लोग ऑफलाइन भी कोई काम कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग फेमस हैं, पॉपुलर हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार की तरह पर्सनालिटी हैं। अब स्टार का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई सेलिब्रिटी हैं या हीरो हीरोइन हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग शाइनिंग बहुत है, मतलब आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में, या ये मान के चलिए कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। यस, आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया हो सकता है उसकी वजह से, या आपकी पर्सनालिटी में ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से, या मतलब ये है कि लोग आपको नोटिस बहुत कर रहे हैं। यस, तो आप लोग किसी स्टार की तरह हो सकते हैं, लोगों की नज़र आप पे बहुत रहती है, बहुत सारे लोगों को आप पर क्रश हो सकता है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल हैं। मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में अगर बहुत दिक्कतें देखी हैं तो आपने डार्कनेस में खो जाने से ज़्यादा बेटर समझा अपने आप को स्टार की तरह शाइन करवाना। यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप लोग अपने पैसे को लेके, अपनी मनी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। आप लोग अपने पैसे को लेके या तो थोड़ा सा माइज़र हो रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आपने घर से कोई बिज़नेस या काम स्टार्ट किया है तो आप लोग, आपके माइंड में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे प्लान्स हैं। एंड आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको डे बाय डे सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अकेले ही अपने दम पे बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी लाइफ में चाहे जितने अप एंड डाउन्स हों, चाहे जितने ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे जितनी दिक्कतें हों, स्ट्रगल हों, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको पता चल चुका है कि आपकी दिक्कतें सॉल्व सिर्फ आप ही कर सकते हैं। एंड ये जो पता लगना होता है, ये इतनी आसानी से पता नहीं लगता है। मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत डार्कनेस देखी है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन को डील किया है, उसके बाद आप तैयार हुए हैं उस तरह के जिसमें कोई इंसान अकेले ही अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डील करने के लिए तैयार होता है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग किसी डिवाइन टाइम का, किसी सक्सेस का, किसी ग्रोथ का, या किसी भी चीज़ का, हो सकता है लवर का, या अपने मैरिज का, किसी भी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं। तो यस, या तो आपके मन में मतलब ऐसा लगता है जैसे आप लोग होपफुल हैं, आप लोग पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत पेशेंस के साथ किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए मुझे लग रहा है कि या तो आपका कोई बिज़नेस या जॉब बंद हो चुकी है, मतलब जॉब लॉस्ट हो चुकी है, या आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अपने पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड यस, मुझे लगता है कि या तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है, चाहे आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिटल लाइफ की, या आप लोगों के बिज़नेस या जॉब में। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप लोगों ने फिर से उठ खड़े होने की सोची है। एंड आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैं। या तो आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। एंड बीइंग ए मदर और फादर, आप लोग अपने काम को भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से।
यस, आप लोग किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं। एंड यस, आप लोग बहुत ज़्यादा यस सोशल मीडिया पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई ऐसे कोच हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी सिचुएशंस डिवाइन को सरेंडर कर रखी हैं। डिवाइन को सरेंडर इन द सेंस कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप लोगों ने देखिए ये जो फेज़ गुजारा है, आपने जो भी स्ट्रगल को आपने झेला है वो आपने डिवाइन को साथ लेकर के, मतलब आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतनी खूबसूरती के साथ इस फेज़ को गुजारा है। तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं एंड अपनी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ को लेके लगता है कि आप लोग इमोशनल बहुत हैं। इमोशनल होना नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने अगर दिक्कतें उठाई हैं तो आप लोग घड़ी घड़ी इमोशनल हो सकते हैं। कि जैसे आप लोगों को अक्सर अपना पास्ट याद आ जाता है, आपको अक्सर ये याद आता है कि अगर आप इतने अच्छे थे तो आपके साथ गलत क्यों हुआ। तो यस, मुझे यहाँ पे आप लोगों के मदर एनर्जी बहुत दिखाई पड़ रही है। मतलब आप लोगों के, या तो आप लोगों का नेचर बहुत मदरली है, आप लोग बहुत हाईली इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं। आप लोग दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता है, भले ही आप लोग कितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो। तो यस, मुझे लग रहा है कि फाइनली देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर नाराज़गी हो सकती है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, आप लोगों का इमोशन डिसबैलेंस हो सकते हैं एंड आप लोगों का मूड फ्लक्चुएट करता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको थोड़ा सा अपने आप को कूल करने की ज़रूरत है। एंड यस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव चल रहा है कुछ, या आप लोगों ने बहुत दिक्कतें देखी हैं, या आप लोगों ने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं, तो यहाँ पे सक्सेस दो कार्ड आ चुके हैं जो सक्सेस को डिनोट करते हैं। तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। मेन चीज़ ये है कि डिवाइन की नज़र आप पर है, तो डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो यस, आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। तो यस, मैंने कहा था कि या तो आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं कोई जॉब या बिज़नेस की वजह से बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपका तो फोकस काम पे ही हो गया है, आपको तो सिवाय काम के कुछ दिखता ही नहीं है। या तो आप लोग अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपके पार्टनर अपने आप को इग्नोर महसूस करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपका तो मतलब, या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा बढ़ गई है कि आपको बहुत पैसा कमाना है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के देखिए ड्रीम बहुत हाई हो सकते हैं, जिसको फुलफ़िल करने के लिए आपको हार्ड वर्क की नीड होती है। एंड नो डाउट हार्ड वर्क तभी हो पाएगा जब आपका फोकस आपके काम पे होगा। लेकिन इनको ये भी लगता है या तो ये आपसे नाराज़ हैं, या तो आप लोगों ने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से किसी बात पे नाराज़ हों एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे वो कंप्लीटली इग्नोर किए जा रहे हैं। इनको आउटसाइडर जैसी फीलिंग आती है। इनको लगता है जैसे आपने अपनी लाइफ से इनको निकाल दिया है एंड ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। स्टक क्यों हो जाते हैं? इनको पनिश्ड फील होता है। इनको लगता है जैसे आपने इनको कोई पनिशमेंट दे रखा है, सज़ा दे दी है आपने इनको, क्योंकि आप जो हैं जिस तरह से अपने जोन में कंफर्ट हो चुके हैं, जिस तरह से आप जो हैं अपने ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप या तो इनसे मिलते नहीं हैं, या तो आप लोगों की बातचीत बंद है, या तो आप बहुत कम बाहर निकलते हैं, अपने आप को आपने घर तक सीमित कर रखा है या काम तक सीमित कर लिया है। तो ये जो है आपकी ये सिचुएशन देख करके अपने आप को पनिश्ड फील करते हैं। इनको लगता है जैसे आप इनको किसी गलती की सज़ा दे रहे हैं। अब ये आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने तो इनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये कैसे आगे बढ़ें, कैसे इनिशिएटिव लें, कैसे आप तक पहुँचें, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपके बिना इनकी लाइफ में अंधेरा है। ये आपको अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आप आ जाएं तो बाहर आ जाए, लेकिन अगर आप चले गए तो इनकी लाइफ में सिवाय पतझड़ के कुछ भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड,
Okay. One card from this deck. And one card from this deck. God. Okay. देखिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपको जो है पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर एक्सपेक्ट ही करना है तो अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कीजिए। ओके। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो छोटे पे आपको खुश नहीं होना है बल्कि बड़े का वेट करना है। एंड यस, छोटे पे भी खुश होना है। यस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आई होप कि आप लोगों को या तो आपका सोल पर्पस बता दिया गया है, या आपको ऑटोमेटिकली पता चल चुका है, या आप लोग जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे जॉब करते हो या बिजनेस, वही आपका सोल पर्पस है। तो आप लोगों को अपने सोल पर्पस पर फोकस होने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आएंगे एंड बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।